बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। मैंने अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स अपडेट कर दिए थे यूट्यूब पे, और अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे रिज़ल्ट्स आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरी अकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स थे, मैंने उनके रिज़ल्ट जब चेक किए हैं तो साथ साथ मैंने उनकी पिक्चर्स बनाई अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे रोल नंबर अपने सेंड किए हैं। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस पाक और अच्छे शोबे से नवाजा है कि मैं इन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के उसमें मैसेज भी मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं, जो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सेटिस्फाइड हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि लास्ट चांस वाले थे, मेरे पास आए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उनका रिजल्ट क्लियर हो गया। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चले मैं भी कहता हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक चीज टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और मेरे स्टूडेंट्स भी अगर जो मेरे पास पढ़ते रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दिसंबर की क्लासेस ले रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मेरे पास जिनसे मैं जीरो फी पे भी पढ़ा रहा होता हूं। अगर कोई मुझे आके जेन्युइन इशू बता देता है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं फीस नहीं पे कर सकता, लेकिन अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के, वो मेरा, आपका और हमारे रब का मामला होता है, तो अगर आप उसमें झूठ बोलेंगे तो यकीनन फिर आप अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे कोई अगर आके रीज़न बताता है तो मैं उससे कोई प्रूफ नहीं मांगता कि मुझे प्रूफ ऑफ इनकम दिखाएं, जी अपनी फैमिली की पिक्चर्स दिखाएं, ये दिखाएं, वो करें। मैं एक से दूसरी बार कहना नहीं पड़ता और मैं उन्हें लिंक सेंड कर देता हूं कि जी आप क्लास ले सकते हैं। तो इसमें मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपका नसीब है वो यार आपको मिलेगा, जो मेरा नसीब है वो मुझे मिलेगा। यूट्यूब पे यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, आज तक पिछले 6-7 महीनों में मेरी वीडियोस चेक कर लें, अगर मैंने किसी भी यूट्यूबर के बारे में बात की हो कि यार यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, नाम लेके नहीं, वैसे ही अगर मैंने यूट्यूबर्स पे ही कभी भी किसी जगह पे मैंने क्रिटिसाइज किया हो कि यार आपको यूट्यूबर्स कंफ्यूज करते हैं, या आपको पढ़ाते नहीं सही हैं, या आपको गाइड ठीक नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं हमेशा अपनी बात करता हूं कि मैंने पास्ट क्या बात की है और नेक्स्ट में क्या बात करने जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बाकी यूट्यूबर्स को देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इस यूट्यूबर को देखते हैं, आप फलां को देखते हैं, इसने तनकीद कर दी, उसने तनकीद कर दी। मैं समझता हूं कि ये इंसान एहसास कमतरी का शिकार होता है जो ऐसी बातें करता है कि फलां यूट्यूबर ये कर रहे हैं, फलां यूट्यूबर ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैंने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की। मेरे पास एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2021 से ऑनलाइन एकेडमी है। किसी के बारे में मैंने नहीं ये बात की कि कोई एकेडमी मेरे मुकाबले में क्यों खोल रहा है, या अगर मैंने एकेडमी चलाई है तो फलां बंदा भी एकेडमी खोल के बैठ गया। मेरा नसीब, मेरा रिजक जो है मुझे अल्लाह ताला ने देना है, और अगर मुझे लगता है कि मेरा रिजक कम पड़ रहा है तो मुझे चाहिए कि मैं अपने रब से राब्ता बढ़ा दूं, मैं अपने अल्लाह ताला से अपना राब्ता मजबूत कर लूं, तो मेरा रिजक साथ मजीद बढ़ जाएगा। तो मुझे हसद करने की क्या जरूरत है यार किसी के साथ कि जी ये बंदा मेरे से आगे निकल रहा है, इसने एकेडमी खोल लिया है, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया है। और फिर ये भी तनकीद मुझ पे की गई कि ये अलग सब्जेक्ट पढ़ा होता है, ये सब्जेक्ट पढ़ा होता है, और एकेडमी इंग्लिश की खोल रहे होते हैं, और स्पेशल एमए का टीचर जो है होना चाहिए पढ़ाने के लिए, बीए इंग्लिश को, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हर बंदे का टैलेंट, हर बंदे की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, हर बंदे का अंदाज, हर बंदे का लेक्चर डिलीवर करने का अंदाज, ये टोटली चेंज होता है। अगर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है या मैंने बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस है, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस है, और मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तैयारी करवाता हूं कि मेरे रिजल्ट्स आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश का शौक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूं, और मैं बड़ी मेहनत के साथ हम उसकी तैयारी करवाते हैं। और इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने एमए इंग्लिश ही किया हो। मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस या बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में जाने का, इसके पीछे जो रीजन थी सिर्फ और सिर्फ ये थी, एक मेरा लॉ, क्योंकि मेरा पैशन है, और सेकंड ये है कि मैंने कुछ इम्तिहानात देने थे जिस वजह से मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की जरूरत थी, सो मैंने आईआर किया। और बीएस इंग्लिश करके मैं आगे टीचिंग लेवल, टीचिंग वाली साइड पे, या मैंने कहीं लेक्चरर नहीं बनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं इंशाल्लाह ताला, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस ही अपने बिजनेस पे है, मैंने इंशाल्लाह ताला करना है। तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का मकसद जो था वो ये है
कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए इंटरनेशनल बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के भी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश के स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी इंग्लिश की तैयारी करवा सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मुझसे खुश हैं, मुझसे सेटिस्फाइड हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। और दूसरी चीज, कोई एकेडमी, कोई भी एकेडमी, फिजिकल एकेडमी हो, ऑनलाइन एकेडमी हो, सीएसएस की अब ऑनलाइन एकेडमीज चल रही हैं, पीएमएस के अब मेंटोर्स ऑनलाइन आपको तैयारी करवा रहे हैं, बीए की ऑनलाइन एकेडमीज हैं, एमए की ऑनलाइन एकेडमीज हैं, मैट्रिक लेवल से लेके सीएसएस पीएमएस तक ऑनलाइन एकेडमीज हैं। कोई एनी सिंगल पर्सन दावा कर दे इस चीज का कि जी हमारी एकेडमी में अगर 100 बच्चा आया तो 100 का 100 पास हुआ है, तो मैं आप लोगों का गुनहगार। कोई बंदा नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग है, हर स्टूडेंट का पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक अलग है, हर स्टूडेंट की पेपर प्रेजेंटेशन अलग है, हर स्टूडेंट के पास वोकेबुलरी अलग है, हर स्टूडेंट की स्पेलिंग मिस्टेक्स किसी की हो सकती हैं, किसी की नहीं हो सकती, किसी के पास नॉलेज ज्यादा होगा, किसी के पास नहीं होगा, किसी की ग्रामर ठीक होगी, किसी की नहीं होगी, कोई रट्टे वाला होगा, कोई समझ के करने वाला होगा। तो उसमें कई स्टूडेंट टारगेट हो जाते हैं जो फेल हो जाते हैं। कोई बंदा नहीं चैलेंज कर सकता कि मेरे पास 100% रिजल्ट है, सो मैं भी नहीं कर सकता। तो बजाय इसके कि यार आप हम सारे भाई हैं, दोस्त हैं, हर चीज, तो एक दूसरे के साथ हसद करने का, एक दूसरे के साथ ये करने का कि यार मैंने एकेडमी बनाई तो उसने भी एकेडमी बना ली है, या ये अच्छा पढ़ाता नहीं है जी, ये एमए पॉलिटिकल साइंस है, ये एमए इंग्लिश है, ये फलां है, ये फलां है। तो मुझे समझ नहीं आती इन चीजों की कि इन चीजों का आप लोग अगर वीडियोस ये देख रहे हैं, जो भी मेरे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पिछले 6 महीनों 7 महीनों से तो वीडियो आप देख रहे होंगे 2022 वाले स्टूडेंट्स। अगर मैंने कभी बाकी यूट्यूबर्स पे क्रिटिसाइज किया है या मैंने कभी कोशिश की है तो आप लोग नीचे मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे किया। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि मेरी क्वालिटी कैसी है। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा आना है। अगर मैं स्टूडेंट्स को न्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं उन्हें क्या बता रहा हूं। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूं, उन्हें मैं तैयारी करने के तरीके बता रहा हूं, तो मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या मैं ठीक बता रहा हूं या मैं गलत बता रहा हूं, कि मेरे बताए हुए तरीकों से स्टूडेंट्स फेल तो नहीं हो जाएंगे, उनके नंबर तो नहीं कम आएंगे, उनके लिए फ्यूचर में कोई मसला तो नहीं बनेगा, या मैं कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रहा। मुझे अपनी जात से फर्क होना चाहिए। और इंसान को क्रिटिसाइज करने से पहले हमेशा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चाहे पहाड़ में जाए, मुझे अपना आप ठीक करना है। मुझे अपने आप को देखना है कि यार मैं ठीक तैयारी करवा रहा हूं, मैं बच्चों को ठीक पढ़ा रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, मैं सही गाइड कर रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स फेल नहीं हो रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स को कहीं पे मिस गाइडेंस मेरी वजह से नहीं मिल रही है, तो मैं सेटिस्फाइड हूं। और मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के सामने भी मैं सुरखरू हूं। और मैं इस चीज को मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूं, लेकिन ये मैं प्राउडली कहता हूं कि अगर हम 4,000 रुपया फीस ले रहे हैं तो जितनी मेहनत हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं ए टू जी, उनकी एक एक चीज, एक एक लफ्ज बताते हैं और एक एक लफ्ज की तैयारी करवाते हैं। हम ना तो मल्टी टॉपिक्स पे भागते हैं, हम ना रट्टे लगवाते हैं। आप लोगों को मैं मल्टी टॉपिक्स के साथ ये मैं वीडियो भी बना देता हूँ, या इसी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे साथ एक दो स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया कि सर हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि आप लोग सिर्फ समरी याद कर लें, अगर 8 10 12 पॉइंट्स की आप समरी याद कर लें तो जो भी सवाल आपके पास आ जाए आपने वो समरी वहां पे लिख देनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं किताब उठाऊंगा, मैं 10 12 पॉइंट्स की समरी याद कर लूंगा। मैंने नहीं देखना उस पोएम का नाम क्या है, मैंने नहीं देखना उस पोएम में कैरेक्टर्स कौन से हैं, मैंने नहीं देखना उसमें स्टेंजा क्या है, मैंने नहीं देखना उसकी ट्रांसलेशन क्या है, मैंने सिर्फ समरी याद कर लेनी। लेयर मेरे सामने आई, मैंने समरी याद कर ली, वुमेन्स वर्क सामने आई, मैंने समरी याद कर ली, तातारी आई, मैंने समरी याद कर ली। अब पेपर में आ गए, पेपर में सवाल मेरे पास आ गए हैं या स्टेंजा आ गया। अब समरी तो मैंने 10 12 पॉइंट्स की याद कर ली है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि यार ये समरी किस पोएम की है, ये समरी किस पोएम की है, ये समरी किस पोएम की है। या जो सवाल मेरे पास आ गए मुझे ये नहीं पता कि ये सवाल कौन से हैं, कौन कौन सी पोएम से आए हुए हैं। तो अगर मैं 10 12 पोएम छोड़ के सारी पोएम्स और सारी शॉर्ट स्टोरीज की समरीज याद कर भी लूंगा और मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि सवाल मेरे सामने किसका आया हुआ है, कौन से चैप्टर से आया हुआ है, तो जवाब में कौन सी समरी लिखूंगा? मैं 18 20 चैप्टर्स में से किस चैप्टर की समरी उसमें लिखूंगा? सो हम स्टूडेंट्स को हर चीज इलेबोरेट करते हैं और इन डेप्थ जाके पढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स के 53 54 60 तक मार्क्स आए हुए हैं। आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर किए हुए, चेक किए आपने? नहीं किए दोबारा चेक कर लें।
एक तो किसी पे बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, दूसरा बिला वजह हसद नहीं करना चाहिए, और हर एक चीज में ना पॉजिटिव सोचना थोड़ा सा शुरू करें कि यार अगर अगले इंसान को मुझसे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जो मर्जी करे। लेकिन बात सिर्फ समझने की होती है। मैंने किसी को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने एक भी नॉर्मल बात की है, जैसे बाकी लोग करते हैं कि यार फलां यूट्यूब इस तरह से यूट्यूबर्स कह रहे हैं, इस तरह से यूट्यूबर्स कह रहे हैं, तो मैंने नॉर्मल बात की है कि यार कुछ लोगों के रिव्यूज ऐसे हैं। मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने कभी नाम नहीं लिया, और इवन कि मैंने वीडियो ही आज बनाई है इस टॉपिक पे। इसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में अपनी किसी वीडियो में मैंने नाम नहीं लिया कि यार फलां यूट्यूबर ऐसे करते हैं, या नॉर्मली मैंने रैंडम ही कह दूं कि यार यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं, गलत खबर दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको पढ़ा ठीक नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये अकेडमी ठीक है, यहाँ पे ये अकेडमी नहीं ठीक। मैं अकेडमी की जब भी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मैं जब भी अकेडमी का बोलता हूँ, तो पहला लफ्ज मेरा ये होता है कि मेरे पास आना चाहें मोस्ट वेलकम, अगर आप किसी और के पास जाना चाहते हैं तो अच्छा टीचर ढूंढें, उसके पास तैयारी करें। ये मेरी हर वीडियो के साथ लफ्ज होता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जी आपने अगर पढ़ना है, आपने तैयारी करनी है, तो आए जी मेरे पास आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फलां है। मैं कहता हूं कि यार मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मैंने बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयारी इतनी अच्छी करवाता हूं कि मेरे किसी बैच में रिजल्ट 98-97% से कम नहीं आया, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। और मैं ये कहता हूं स्टूडेंट्स को कि आपने किसी और अकेडमी में जाना है, आप जा सकते हैं, आप फिजिकल अकेडमी ढूंढ रहे हैं, आप जा सकते हैं, हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन अकेडमी है। आपने कहीं और किसी ऑनलाइन अकेडमी में जाना है, जाएं, उसका नसीब उसे मिलेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये जो रिजक होता है, इंसान को हमेशा दो चीजें सफर करवाती हैं, ये याद रखिएगा, एक मौत इंसान को सफर करवाती है और एक खुराक इंसान को सफर करवाती है। जहां पे आपका दाना पानी लिखा होगा आप वहां पे चले जाएंगे, जहां पे आप मौत लिखी होगी आपकी आपकी मौत वहां पे आपको लेके चली जाएगी। जैसे कि अभी पिछले दिनों अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है, उनकी मौत कीनिया में लिखी हुई थी, वो पाकिस्तान से निकले हैं, दुबई गए हैं, दुबई उन्होंने रुकने नहीं दिया, वहां से निकले कीनिया गए हैं, वहां पे जाके शहीद हो गए, क्योंकि उनका ठिकाना ही वो था। और अचानक ऐसा होता है, हम घर में बैठे होते हैं, किसी दोस्त की कॉल आ गई, या अचानक बैठे हुए कहीं प्लान बना, घर से हम निकले हैं, किसी जगह पे जाते हैं, जाके खाना खाते हैं, क्योंकि हमारा रिजक वहां पे लिखा होता है कि मैंने आज का ये खाना यहाँ पे खाना है, तो वहां पे चले जाते हैं। तो रिजक हमेशा हर इंसान के नसीब का मिलता है। ये आप लोगों की भी इस्लाह के लिए, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं निहायत गुनहगार इंसान, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और ये नफरतें पैदा ना करें यार। मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि नफरतें पैदा ना करें। हर एक जगह पे मोहब्बत का कदम छापने की कोशिश करें, कि जिस बंदे के साथ भी अगर कभी फिजिकल किसी बंदे के साथ मिलना हो जाता है नसीब, तो कम से कम आपको शर्मिंदगी ना हो उस बंदे से हाथ मिलाने वक्त। आप उससे बात करेंगे, उससे सलाम जवाब आपको हो, सलाम दुआ हो, तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो कि यार मैंने इस बंदे के लिए गलत अल्फाज बोले हुए थे। दुनिया है, इस दुनिया में इंसान मिलते जुलते रहते हैं, तो इसलिए काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी करें, तैयारी करके पेपर दें। रैंडम वीडियो थी एक, मैंने कोई भी थंबनेल पे कोई चीज़ ऐसी हाईलाइट नहीं की है कि ये स्टूडेंट्स का नुकसान है या इसमें ये फलां है, इसमें वो फलां है। तो आप लोगों के साथ मैंने एक रैंडम सी वीडियो शेयर की है। काइंडली अपनी तैयारी करें। आप हमारे पास एकेडमी लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। रिजल्ट्स देखने हैं, मेरे रिजल्ट्स अपडेटेड हैं, चेक कर सकते हैं। किसी और एकेडमी में जाना चाहते हैं, फिजिकल पढ़ना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, तो जिस हद तक मुमकिन होगा मैं गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। आपका भाई हूँ, आप लोगों को बहन ने बोला है, भाई बोला है सबको, तो इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ यहाँ पे आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी किसी बात ने दिल दुखाया हो आप लोगों का, मेरे बहन भाइयों का, उसके लिए इंतहाई माजरत दिल से। और कोई पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देना चाहें, कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप वहाँ पे बोल सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।